नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले ही अभी फ्रांस के दौरे पर गए थे। वहां पे उन्होंने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ईटर का निरीक्षण किए थे। दोस्तों, आपको बता दो कि यह जो ईटर है दक्षिणी फ्रांस के कैडरचे में स्थित दुनिया के सबसे विकसित फ्यूजन एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि यह ईटर प्रोजेक्ट 21वीं सदी का सबसे महंगा मेगा साइंस प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत भी विश्व स्तर पर भागीदार है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक धरती पर एक छोटा सा सूर्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आइए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि क्या है ईटर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से क्या होगा और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, इस प्रोजेक्ट में भारत का कितना हिस्सेदारी है और इससे भारत का क्या क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हम लोग कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और यह जीवाश्म ईंधन एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही आज के समय में पूरी दुनिया को प्राकृतिक रूप से सूर्य से ऊर्जा मिलती है। देखने में तो सूर्य का ऊर्जा असीमित लगता है, पर दोस्तों असल में इसकी भी एक सीमा है। यदि किसी समय सूरज से ऊर्जा मिलना बंद हो गई तो धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि सूरज और दूसरे सितारों में न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा निकलती है। दोस्तों, यह एक प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जिसके जरिए हम लोगों को सूरज से रोशनी मिलता है। दोस्तों, सूरज और दूसरे सितारों में जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होता है, इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक लोग धरती पर कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और दोस्तों, यह प्रयास ईटर प्रोजेक्ट के माध्यम से सभी वैज्ञानिक लोग फ्रांस में मिलकर कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, साल 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति भवन एलिस पैलेस में 7 देशों ने ईटर प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने के लिए राजी हुए थे। दोस्तों, यह देश थे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस, चाइना, भारत, जापान और दक्षिणी कोरिया। लेकिन दोस्तों, आज के समय में इस प्रोजेक्ट में 30 से भी अधिक देश अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, ईटर प्रोजेक्ट काफ़ी विशाल है, जिसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 39 बड़ी इमारतें बन जाएगी। दोस्तों, ईटर साइट पर मौजूद वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस टोकामक का वजन करीब 23,000 टन है। यह वजन 3 एफिल टावर के वजन के बराबर है। दोस्तों, इसके रिएक्टर की बात करें तो इसमें 10 लाख घटक शामिल है, जो कम से कम 1 करोड़ छोटे भागों में बटे हुए हैं। दोस्तों, इस रिएक्टर में कर्मचारी की बात करें तो इस रिएक्टर में लगभग 4500 कंपनियां से जुड़े सैकड़ों वैज्ञानिक और कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में एक चीज़ और कहा जा रहा है कि यह 21वीं सदी का सबसे महंगा साइंस प्रोजेक्ट है। इस मेगा प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा खर्च हो रहा है। शुरू में प्रोजेक्ट का अनुमानित लागत लगभग 5 अरब डॉलर थी, लेकिन समय के साथ यह बढ़कर 22 अरब डॉलर हो गई। लेकिन अमेरिका के ऊर्जा विभाग का मानना है कि इस प्रोजेक्ट का अनुमानित कीमत लगभग 65 अरब डॉलर तक हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए इस खर्च को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे महंगा वैज्ञानिक प्रयोग कहा जा रहा है। दोस्तों, फ्रांस के इस इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ईटर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया करवाई जा रही है। यानी दोस्तों, जैसे कि आपको पहले बताएं कि ईटर प्रोजेक्ट एक तरह से सूरज के न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही आधारित है। यानी इस प्रक्रिया में रिएक्टर में एक छोटा सूरज बनाया जा रहा है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु को बहुत अधिक वेग के साथ ढकेला जाता है, जिससे दोनों जुड़कर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। इस दौरान दोस्तों न्यूट्रॉन भी बनता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और दोस्तों, यही ऊर्जा के लिए ये सब सारी चीज़ हो रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का दावा है कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए किसी भी तरह का हानिकारक कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। दोस्तों, यह भी बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया पर अपनी पकड़ बनाने में लगे वैज्ञानिकों की कोशिश है कि धरती के इस सूरज को इतना शक्तिशाली बना दे जिससे इसके हर ग्राम परमाणु ईंधन से 8 टन तेल के बराबर ऊर्जा पैदा की जा सके। वैसे दोस्तों, माना जा रहा था कि प्रोजेक्ट 2020 में पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है। वैसे जुलाई 2024 तक रिएक्टर को पूरी तरह से असेंबल कर लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि 2039 तक यह प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, भारत 2005 से ही ईटर प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है और इसमें वह लगभग 10% की हिस्सेदारी है। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 17,500 करोड़ रुपये देने का भी वादा किया है, जो कि लागत का लगभग 10% है। इसके अलावा दोस्तों, भारत की तरफ से 25 से 30 वैज्ञानिक भी इस रिएक्टर के लिए हो रहे प्रयोग में अपना योगदान दे रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों भारत ने रिएक्टर में एक और अहम योगदान किया है, वह है रिएक्टर को ठंडा करने के लिए क्रायोस्टेट फ्रीजर का निर्माण करना। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए क्रायोस्टेट फ्रीजर का जो उपयोग हो रहा है उसे गुजरात की लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह क्रायोस्टेट दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा फ्रीजर है। दोस्तों इस फ्रीजर को टोकामक के अंदर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और वैक्यूम वेल्स के बाहर लगाया जाएगा। यह रिएक्टर को -193 डिग्री सेल्सियस तक ठंडक देगी। दोस्तों इस क्रायोस्टेट फ्रीजर 54 यूनिट से मिलकर बना है, जिसे 2020 में बनाकर फ्रांस भेजा गया था। इसके अलावा दोस्तों भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन आने वाले द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च भी इस प्रोजेक्ट में सहायता कर रही है। दोस्तों भारत के इन्हीं सब सहयोग के वजह से इस प्रोजेक्ट में जगह जगह पर मेड इन इंडिया लिखा गया है। वैसे दोस्तों भारत इस प्रोजेक्ट में भले ही 10% का सहयोग कर रहा है, लेकिन उसे न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में 100% तक की एक्सेस मिल पाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।